अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इस्माइल अब्बास है और मैं खैबर कॉलेज ऑफ डेंटिस्ट्री का स्टूडेंट हूँ। लास्ट ईयर मैंने एमडी कैट दिया था जिसमें मेरे 189 मार्क्स आए हैं आउट ऑफ 200। मेरी एमडी कैट की जर्नी में जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मुझे लगी वो है लास्ट वीक की रिवीजन, और इसके बारे में मुझे एक अपने दोस्त ने गाइड किया था कि उसने 2023 में एमडी कैट दिया था। उसने बहुत पढ़ा था, बहुत मेहनत की थी, लेकिन आखिरी वीक में प्रॉपर रिवीजन न करने की वजह से वो उस तरह अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया था। तो उसने मुझे गाइड किया था कि लास्ट वीक में को यूटिलाइज़ कैसे करना है, जिसकी वजह से मैंने लास्ट वीक को प्रॉपर्ली यूटिलाइज़ किया और मैंने अच्छा परफॉर्म किया। तो इस वीडियो में मैं आपको लास्ट वीक को कैसे यूटिलाइज़ करना है उस बारे में गाइड करूँगा। मैंने जो स्ट्रैटेजी अपनाई थी, मैं उस स्ट्रैटेजी का आपको बताऊँगा कि मैंने कौन-सी स्ट्रैटेजी अपनाई थी, और ये स्ट्रैटेजी मैंने क्यों अपनाई थी, इस बारे में भी मैं आपको गाइड करूँगा। रीज़न बताऊँगा कि मैंने क्यों ये वाली स्ट्रैटेजी अपनाई थी। तो आखिरी 7 दिन थे मेरे पास। मैंने पहले प्रॉपर टाइम टेबल बनाया कि 2 दिन में मैंने फिज़िक्स करनी है, 2 दिन में केमिस्ट्री करनी है, 2 दिन में बायो करनी है और फिर 1 दिन में मैंने इंग्लिश करनी है। इंग्लिश और लॉजिकल करनी है। तो अब मैंने स्टार्ट ली फिज़िक्स से। फिर ऐसा भी नहीं था कि मैं पूरा दिन फिज़िक्स बस पढ़ता रहा और उसको रिवाइज़ करता रहा। पूरे दिन मैंने फिज़िक्स पढ़ी, फिर उसके बाद रात को मैंने एफएलपीज़ फुल लेंथ पेपर सॉल्व किया। उसमें मेरी कोशिश ये थी कि चूँकि आज मैंने फ़िज़िक्स पढ़ी है, तो फ़िज़िक्स के मेरे से एक भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होना चाहिए। ये मेरी कोशिश होती थी। बाकियों में अगर 1-1, 2-2 एमसीक्यूज़ गलत होते भी हैं, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर उसके बाद मैंने ये केमिस्ट्री पढ़ी। केमिस्ट्री भी में भी मेरी यही रूटीन थी कि पूरा दिन मैं केमिस्ट्री पढ़ता था, रात को फिर एफएलपी सॉल्व करता था। तो मेरी कोशिश यही होती थी कि केमिस्ट्री को सही से वो करूँ, सॉल्व करूँ केमिस्ट्री के एमसीक्यूज़, जिसमें मेरा कोई एक भी एमसीक्यूज़ गलत नहीं होना चाहिए, और बाकियों में अगर 1-1, 2-2 गलत होते हैं, तो उसमें ऐसा कोई मसला नहीं था। फिर इसी तरह बायो की भी मैंने तैयारी की। फिर उसके बाद मैंने आखिरी दिन था, फिर आखिरी दिन मैंने हल्की-फुल्की तैयारी की इंग्लिश की और लॉजिकल की, और आखिरी दिन में कोई भी एफएलपीज़ मैंने सॉल्व नहीं किया, और ना ही आपको कोई सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि उसमें अगर कोई ऐसा एमसीक्यूज़ आ गया कि जो प्रॉब्लमैटिक है, फिर आप फिरते रहोगे कि ये एमसीक्यूज़ कैसे, और फिर कभी एक टीचर से पूछते हैं लोग और कभी दूसरे टीचर से, उस एक एमसीक्यूज़ के चक्कर में अपनी पूरी जो मेहनत की होती है उसे ज़ाया कर देते हैं। और आखिरी दिन में आपने यह ख़याल रखना है कि आपने अपने दोस्तों से ज़्यादा बातें नहीं करनी व्हाट्सएप पे या इंस्टा पे, सोशल मीडिया यूज़ नहीं करना है, क्योंकि इस दौरान अगर आपको कोई भी बंदा कोई ऐसी बात कर दे कि जो आपके लिए स्ट्रेसफुल हो, तो फिर वो आपको आपके दिमाग में वो बात रहेगी, और पेपर के दौरान भी वो आपके ज़हन में होगी, जिसकी वजह से आप उस तरह परफ़ॉर्म नहीं कर पाओगे, जिस तरह आपको करना चाहिए था। और आपकी वो पहले जो जितनी भी मेहनत की होगी उस पे सारा पानी फिर जाएगा। तो आखिरी दिन आपने हल्की-फुल्की पढ़ाई करनी है। दोस्तों से वगैरह से ज़्यादा से लोगों से बातें नहीं करनी। आपने अपने सिर्फ़ घरवालों से बातें करनी है। किसी मतलब बाहर घूमने चले जाओ, रेस्टोरेंट चले जाओ, अच्छे से मतलब आपका दिमाग फ्रेश होना चाहिए, और रात को प्रॉपर 8 घंटे नींद पूरी करो। फिर उसके बाद सुबह उठो, नमाज़ पढ़ो प्रॉपरली, फिर उसके बाद तिलावत करो, और फिर उसके बाद ये एमडी कैट के लिए तैयार हो के बस चले जाओ, और दैट्स ऑल।